यहां पर भी अगेन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन में आप जाते हो, आपको जो रफ सीट मिलता है बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले, आप इस तरीके से जो पैटर्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पैटर्न से ही अल्फाबेट के इस सारे लेटर्स और उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, कोडिंग डिकोडिंग में उनका जो प्लेस वैल्यू है, जैसे कि वाई का है 25, एफ का है 6, इस पैटर्न का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाएगा। तो प्लेस वैल्यू में आपको कहीं पर भी गलती ना हो या गलती की गुंजाइश भी ना हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके सामने ही आपको ये जो कॉपी है उसको लेकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजी कुछ पैटर्न्स हम पढ़ेंगे, उनके बाद इंपॉर्टेंट जो पैटर्न्स है, जो हाई लेवल क्वेश्चन, जो मेंस लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम हल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि ABE इज इक्वल टू 8 है, तो KLO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ए जो है, अगर आप प्लेस वैल्यू देखते हो तो ए का प्लेस वैल्यू है 1, बी का प्लेस वैल्यू है 2 एंड ई का प्लेस वैल्यू है 5। इन सब का अगर आप सम कर लेते हो तो ये हो जाता है 8। तो यहां पर भी आपको वही करना है। के का प्लेस वैल्यू होता है 11, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12 एंड ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15। इन सबका सम आपका आंसर है, तो 15 + 12 + 11 इज इक्वल टू 38। सो दिस इज योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन था, काफी आसान था एंड आई गेस आपको समझ में भी काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट। नाउ सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि MAKRP स्टैंड्स फॉर 23891। एक दूसरा कोड दिया है कि PICXR स्टैंड्स फॉर 17459। द वर्ड MARKX विल स्टैंड्स फॉर। तो ये जो वर्ड हमें दिया है उसका कोड क्या होगा वह हमें पता लगाना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स डायरेक्टली जो कोड नंबर्स में दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लॉजिक ढूंढने की कोशिश किया करते, बट जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, ओके, तो देखिए यहां पर हमें कहा था कि MAKRP, जैसे कि यहां पर हमें दिया है उसका कोड क्या है 23891। ओके, MAKRP का। और PICXR का कोड क्या है 17459। ओके, अब ख्याल करेंगे तो यहां पर आपको आर का कोड क्या दिखाई दे रहा है 9। यहां पर भी आर है, उसका कोड क्या दिखाई दे रहा है 9। अगर आप देखें तो यहां पर पी का कोड क्या दिखाई दे रहा है 1। यहां पर पी का कोड क्या दिखाई दे रहा है 1। और जो वर्ड आपको दिया गया है जिसका कोड आपको पता लगाना है उनके सारे लेटर्स देख लीजिए। इन्हीं दो वर्ड के लेटर्स में से ये वर्ड बना हुआ है MARKX। तो एम का कोड क्या है 2, ए का कोड क्या है 3, आर का कोड क्या है 9, के का कोड क्या है, के का कोड अगर आप देखें 8 है तो यहां पर आ जाएगा 8 एंड एक्स का कोड यहां पर दिया गया 5। सो दिस इज योर पैटर्न। सिर्फ आपको यहां पर कंबाइन करना था, आपको दोनों जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ओके, उन्हीं का नंबर से तीसरा वर्ड बन रहा है, आपको सिर्फ उनका जो कोड है वही कोड यहां पर अप्लाई करना था 23985। दिस इज योर कोड। तो बहुत हाई लेवल की थिंक करने से भी कभी कभार हम परेशानी में आ जाते हैं। ओके, तो सिंपल सी चीजें सबसे पहले हम लोगों को क्लैरिफाई कर देनी है। देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमें यहां पर कहा है कि पेपर स्टैंड फॉर QBQFS, द वर्ड ग्लास विल स्टैंड फॉर। तो ये जो पेपर है इसका कोई कोड हमें दिया है, ओके, कुछ इस तरीके से कि पेपर जो है ये है QBQFS, तो ग्लास का कोड क्या होगा। ओके, तो अगर आप ख्याल करें तो देखिए P जो है, तो यहां पर अगर आप देखिए तो P के बाद आता है Q, ओके, A के बाद आता है B, उसके बाद P के बाद आता है Q, E के बाद आता है F, E के तुरंत बाद आता है F। यानी Q में अगर मैं +1 करूं तो ये मुझे मिल जाएगा Q। A के बाद वाला लेटर है वो है यहां पर दिया, उसके बाद P के बाद वाला लेटर यहां पर दिया है, E के बाद वाला लेटर दिया है एंड R के बाद वाला लेटर दिया है। तो सेम चीज यहां पर ही अप्लाई करना है। ग्लास यानी G के बाद आता है H, L के बाद आता है M, A के बाद आता है B और S के बाद आता है T, तो 2 T यहां पर लगा देना है। सो दिस इज द कोड HMBTT। ये है कोड जो है ग्लास का, क्योंकि पैटर्न क्या था +1 का पैटर्न है, तो इस पैटर्न के आधार पर जो ग्लास का कोड बन रहा है वह है HMBTT। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। अब थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप की पैटर्न्स अब हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते एक बार नेक्स्ट। इसमें दिया गया है कि स्टैंप को इस तरीके से कोड किया गया है, हमें बताना है दिल्ली का इस पैटर्न पर आधारित कोड क्या बनेगा। तो स्टैंप का एक बार ख्याल करते हैं कि किस तरीके से क्या पैटर्न लग रहा है। तो सबसे पहले तो उसके तुरंत नीचे की तरफ जो है उसी से लगाइए, क्या हो रहा है S से O। तो S से अगर मैं 4 कदम पीछे चलता हूं तो O मिलता है, यानी कि कुछ -4 हो रहा है। ओके, उसके बाद T से L, तो
टी से तो फिर एल बहुत ही दूरी पर है, और ए से जेड तो भैया ए पहला है, जेड आखिरी का है, यानी कि एस के तुरंत नीचे जो है उस पैटर्न पर तो कुछ यहां पर मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये पैटर्न नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? ओके, तो अब अगर देखें तो एस से सबसे करीब क्या है? एस के आगे वाला, यानी एस के एक कदम के पीछे की ओर होता है आर, और आर मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर। अगर देखें तो एस से मुझे आर यहां पर आखिर में दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एस के एक कदम पीछे वाला लेटर यहां पर दिया, सेम पी जो आखिरी लेटर है स्टैंप का, उसका अगर तुरंत आगे वाला लेटर में देखूं तो ओ, वो मुझे पहले दे दिया है। ए से आगे, ए जो पहला लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, और उससे आगे क्या आएगा? जो आखिरी लेटर है जेड, तो जेड तुरंत ही मुझे उसके ही नीचे दे दिया है। टी के आगे आता है एस, वो यहां पर दिया, एम के आगे आता है एल, ये यहां पर दिया। आसान था, चीज समझ में आ चुकी है। तो डी, डी के आगे वाला लेटर क्या होता है? सी, वो सबसे आखिर में चला जाएगा। आई के आगे क्या आता है? तो भैया आई के आगे आता है एच, तो एच आ जाएगा पहले। बीच वाला कोड तो वही रहेगा, एल के आगे वाला, तो एल जो है उसके आगे आता है के, तो भैया के आ जाएगा यहां पर। ई के आगे वाला यहां पर आ जाएगा जो कि होता है डी, तो डी आ गया यहां पर। एंड एच जो है उसके आगे होता है जी, तो जी आ जाएगा यहां पर। और ये जो आपका कोड है रेडी हो चुका है, एच जी के डी सी, एंड दिस इज द राइट आंसर। आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। ओके, अब इसी क्वेश्चन में मैं अगर एक पैटर्न मुझे याद आ रहा है, रिसेंटली एक बार पूछा गया है, एसबीपीओ में ही पूछा गया है, पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो देखिए, अब इसको भूल जाना। ओके, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, पहले से ये इस तरफ जा रहा है और आखिर का इस तरफ आ रहा है। ओके, अब ये स्टैम्प है। ओके, स्टैम्प का ही मैं एक और कोड देता हूं आपको। जो कोड है वो दिया गया है आर क्यू वाई एन के। नाउ इसे सॉल्व कीजिए। ओके, ये पैटर्न क्या लग रहा है? तो ये पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो ये पैटर्न जो लग रहा है कि एस से, देखिए अब ये स्टैम्प का कोड मैंने यहां पर डाल दिया है। ओके, तो एस के दो दूरी के बाद, यानी कि -2 करो तो ये क्या हो जाएगा? क्यू, तो ये हो रहा है -2 क्यू यहां पर दिया है। और टी का दो कदम के पहले क्या आता है? आर, यानी कि -2 टी में अगर करेंगे तो ये आर यहां पर दिया है। एम के दो कदम की दूरी पर है, यानी एम में -2 करेंगे तो के, और पी में -2 करेंगे तो एन, और ए में -2 करेंगे तो वाई। ओके, यानी कि 5 लेटर वाले वर्ड में आपको इस तरीके से भी क्रॉस कर कर पैटर्न दिया जा सकता है। ये पैटर्न भी समझ में आ चुका है, ये जो पैटर्न था ये भी समझ में आपको आ चुका है। ओके, तो दोनों ही पैटर्न आपको समझ में आ चुके हैं। अब एक बार देखते हैं नेक्स्ट। इफ मैटर इज कोडेड एज UBNSFU, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज बियॉन्ड? तो बियॉन्ड का कोड क्या बनेगा? तो बियॉन्ड, और सबसे पहले मैटर का कोड क्या है, तो इसका कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। एम से यू तो बहुत दूरी पर है भैया, बट एम से मुझे एन नजदीक दिखाई दे रहा है। ओके, एम के तुरंत बाद आता है एन, और एन मुझे कोड में दिखाई दे रहा है। एम में +1 करे तो ये आ जाएगा एन, और टी में +1 करे तो ये आ जाएगा यू। उसी तरीके से यहां पर देखिए, ये 3 के गैप में किया, MAT एक, और यहां पर TER, इस तरीके से कोडिंग किया गया। टी के में +1 करे तो यू यहां पर डाल दिया, और आर में +1 करे तो एस यहां पर डाल दिया, और ई के बाद क्या आता है? एफ, सेम ए के बाद क्या आता है? बी। पैटर्न आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो बी के नाउ 3 के गैप में आपको यहां पर भी करना होगा। ये BIEY का कोड क्रॉस में कर दीजिए, OND का कोड क्रॉस में कर दीजिए। तो Y के बाद आता है Z, ये आ जाएगा पहले। E के बाद आता है F, वो आ जाएगा यहां पर, और B के बाद आता है C, वो आ जाएगा यहां पर। D, क्योंकि देखिए क्रॉस में आपको करना है ना। ओके, तो D का कोड पहले आ जाएगा, D के बाद आता है E, वो आ जाएगा पहले। O के बाद आता है P, तो वो आ जाएगा आखिर में, और N के बाद आता है MNO, यानी कि ये आपका कोड रेडी। ZFCEOP, दिस इज द कोड। जो पैटर्न हमें दिया गया है उस पैटर्न पर बियॉन्ड का जो कोड बनता है वह आपको मिल चुका है, एंड यह पैटर्न भी आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहां पर हमें दिया है कि गैप का जो कोड बन रहा है वो है HIEIQR, और हमें पूछा है फायर का जो कोड होगा वो क्या बनेगा? फायर विल स्टैंड फॉर डैश। तो एक बार देखिए, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स जो वर्ड में दिए गए हैं वो यहां पर दिए गए हैं 3, और जो कोड बन रहा है वो 6 लेटर का कोड बन रहा है, और जो वर्ड का कोड हमें पूछा गया है वह 4 लेटर का कोड है। 4 लेटर का यह वर्ड है। ओके, उसका कोड हमें निकालना है। तो देखते हैं, तो जी के बाद आता है HI, जी के बाद आता है HI, तो भैया यहां पर डायरेक्टली मुझे दे दिया, देख लीजिए, जी के बाद आता है HI, बट ए के बाद तो आता है BC, यहां पर तो EI दिया है। और उसके बाद अगर P का मैं कोड देख रहा हूं तो ये तो बराबर है QR, कि भैया P के बाद तो QR ही आ रहा है, P के बाद अगर आप देखें तो QR ही आ रहा है, तो ये बराबर है।
बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि ए का ई आई क्या दिया गया है, ये ई आई क्या है। ओके, तो जैसे ही मेरा ख्याल आता है कि जी और पी जो है वह है कॉन्सोनेंट्स, ए क्या है, ए जो है वोवेल्स है। वोवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए के बाद जो दो वोवेल्स आते हैं उनका प्लेस वैल्यू क्या है, ई आई। यानी अगर वोवेल्स है तो आपको इस पैटर्न पर चलना है, अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको इस पैटर्न पर चलना है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब कोड आसान हो चुका है। एफ का कोड क्या होगा, जी एच। ए का कोड क्या होगा, ई आई, जो कि तो दिया ही है। आई का कोड क्या होगा, आई के बाद आता है यू, ओ यू, तो यहां पर आ जाएगा ओ यू। एंड आर का कोड होगा एस टी, एस टी। दिस इज द कोड ऑफ फेयर। फेयर का कोड जिस पैटर्न पर बन रहा है, जो पैटर्न हमें गैप के कोड में दिया गया, वही पैटर्न हम अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें कहा है कि एंथम कोडेड एज 152818। अगेन यहां पर नंबर्स दिए गए हैं। ओके, द वर्ड जंप्ड विल स्टैंड फॉर। तो देखते हैं एक बार क्या लग रहा है। तो एंथम का कोड हमें जो दिया है वह है 152818। तो ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, वही दिया है। ओके, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14, तो यहां पर दिया गया है 5, यानी 4 + 1 करें तो 5 हो जाएगा। ओके, नाउ टी का जो कोड है वह प्लेस वैल्यू वह है 20। यहां पर मैं पुट करूं तो टी 2 + 0 2। स्टूडेंट्स यहां पर गलती क्या करते हैं कि इतना सॉल्व करने के बाद उनको समझ में आ जाता है कि ये 1 5 2 तो आ चुका है। ओके, और वही जो कोड है, वही जो पैटर्न है वो यहां पर अप्लाई कर लेते हैं और वो समझते हैं कि उनका क्वेश्चन। बट एग्जामिनर जो है वो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं। अगर इसको आगे हम ले जाते हैं तो एच का कोड होता है 8, वो भी वही है। ओके, ई का कोड होता है 5। ना भैया ये 5 है तो ये 1 कैसे आया। एम का कोड होता है वह है 13। अगर इस पैटर्न पर जो आगे के 4 लेटर में हमने जो पैटर्न अप्लाई किया तो उसके हिसाब से तो यहां पर 4 आना चाहिए था ना। सम ऑफ द लेटर, उनका लेटर का जो प्लेस वैल्यू उसका सम अगर करना है तो यहां पर तो 4 आना चाहिए था ना। यानी कि एक बात तो पक्का है कि इस पैटर्न पर तो नहीं है। तो क्या यहां पर पैटर्न क्या अप्लाई हो रहा है, अगर आप इस जो वर्ड है उनके लेटर की प्लेस वैल्यू को अगर ध्यान से देखते हैं तो अगर मैं यहां पर ए और एन जो दो लेटर है उनका सम कर दूं तो 14 + 1 यानी कि 15 यहां पर दिया गया है। टी प्लस एच यानी कि 20 + 8 तो उसका कोड 28 यहां पर दिया गया है। सेम ई प्लस एम यानी कि 13 + 5 तो भैया 18 यहां पर दिया गया है। यानी कि 15 28 और 18 इस तरीके से कोड बन रहा है। तो जे यू इन दोनों का सम, उनकी प्लेस वैल्यू का, एम पी और ई डी। तो जे यू क्या बन रहा है, तो जे का अगर आप देखें तो उसका प्लेस वैल्यू होता है 10। यू अगर देखें तो उसका प्लेस वैल्यू होता है 21। एम अगर देखें तो उसका प्लेस वैल्यू होता है 13। पी अगर देखें तो उसका प्लेस वैल्यू होता है 16। ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और डी का प्लेस वैल्यू होता है 4। सो इन दोनों का सम आ जाएगा यहां पर 21 और 10 31, 13 + 16 तो ये बन जाएगा 29 और 5 और 4 तो यहां पर जो आएगा वो 9 आएगा। ओके, तो यहां पर ख्याल करें 6 जो लेटर था उसका कोड एक्चुअली आपको 5 न्यूमेरिक में मिल रहा है। अगर ये ऑप्शन दिया जाएगा तो ज्यादातर बच्चे तो इसको निगलेक्ट ही कर जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। ओके, हो सकता है वहां पर 09 दिया हो, या अगर 0 नहीं दिया जाता तो कोड फिर पहचानना 31299। ओके, तो ज्यादातर स्टूडेंट तो यही समझेंगे ये कोड हो ही नहीं सकता, बट एक्चुअली तो यही कोड है। एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छे तरीके से आ चुका है। तो एक बार देखते हैं नेक्स्ट। नाउ इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रिलेशन का जो कोड है वो न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो पैटर्न आपको समझना है और उसी पैटर्न पर पर्सन का कोड आपको निकालना है। ओके, तो एक बार देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है। तो रिलेशन का कोड जो है 95312965। तो एक बार रिलेशन के जो लेटर्स है उनका प्लेस वैल्यू, उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। तो आर का जैसे प्लेस वैल्यू है 18, ई का जो प्लेस वैल्यू है वह है 5th, एल का जो प्लेस वैल्यू है वह है 12, ए का है 1, टी का है 20। तो देखिए इतने प्लेस वैल्यू से ही कंफर्म हो जाता है। 18 का कोड बना है 9, नाउ 5 का तो 5 ही रहा है, ए का जो 1 प्लेस वैल्यू है उसका कोड भी 1 ही रहा है। ओके, 12 का हो गया है 3। तो समझ में आ चुका है कि उसका जो प्लेस वैल्यू है
उसका सम किया गया है। ओके, आर का जैसे प्लेस वैल्यू 18 है, 8 और 1 9, ये 5 है तो यहाँ तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख लिया है। 12 है तो 2 + 1 3, 1 है तो 1, 2 + 0 2। जैसे कि यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, ओ का होता है 15 एंड एन का होता है 14। तो 14, 4 + 1 5 यहाँ पर डाल दिया, 5 + 1 6, ओ का कोड यहाँ पर डाल दिया, 9 का तो वही रहेगा 9। तो समझ में हमें आ चुका है कि उसका जो प्लेस वैल्यू है उनका सम कर आपको उसका कोड बनाना है। तो पर्सन में पी का जो है प्लेस वैल्यू होता है 16, ई का है 5, आर का है 18, एस का जो है 19, ओ का है 15 एंड एन का है 14। ओके, तो ओ एन तो यहाँ पर डायरेक्टली दिया गया 6 5, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 6 5। पी का जो कोड है 6 और 1 7, ई का है 5, आर का है 18 8 और 1 9, एस का है 19 यानी 9 और 1 10। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग, यहां पर आ जाता है 10। नाउ अगर आप यहां पर भी देखोगे तो देखिए रिलेशन जो है वह 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का यह वर्ड है रिलेशन। ओके, जिसका कोड भी हमें 8 न्यूमेरिक फॉर्म में दिया है। तो ज्यादातर अगर ये पैटर्न समझ में नहीं आता तो पर्सन का कोड जैसे कि यहाँ पर 6 लेटर्स दिए गए हैं तो हम समझेंगे कि 6 नंबर्स का ही कोई कोड होगा। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 7 नंबर हो चुके हैं, 7 5 9 1 0 6 5, बिकॉज एस का कोड जो 19 है उसका दो सम जो है वो 2 नंबर में आता है, 1 0, 10th वैल्यू भी आता है, यूनिट प्लेस भी आता है। ओके, तो ये भी एक यूनिक पैटर्न था, समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर कहा है ZPWX का अगेन न्यूमेरिक कोड है 12668, तो मैक्स का कोड हमें पता लगाना है। ओके, तो जो कोड यहाँ पर पैटर्न क्या लग रहा है ZPWX, तो एक बार प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। देखिए जेड का वैसे रिवर्स प्लेस वैल्यू होता है 1। ओके, तो पी का अगर हम लोग चेक करें तो पी का तो भैया रिवर्स प्लेस वैल्यू होता है 11 होता है, जेड का 1 होता है, तो 1 का 1 डायरेक्ट पुट किया है, 11 का 1 + 1 हो सकता है, तो डब्ल्यू का रिवर्स जो प्लेस वैल्यू है वह होता है 4, बट यहाँ पर तो 6 दिया गया है। एक और बात, ओके तो ये तो पैटर्न नहीं है, एक और बात कि यहाँ पर जो लेटर्स है वह है 4 और जो नंबर है वहां यहाँ पर जो नंबर उसका कोड जो है वह 6 नंबर में दिया गया है। ओके, तो एक बार उसकी प्लेस वैल्यू डालकर देखते हैं। तो जेड की होती है 26, यहाँ पर पुट कर दिया। पी की जो प्लेस वैल्यू होती है वह है 16, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। डब्ल्यू की जो प्लेस वैल्यू है 23 और एक्स की जो प्लेस वैल्यू है वह है 24। नाउ क्या इससे कुछ बना? यस। तो अगर देखिए आगे वाले क्वेश्चन में इनका सम था, यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। 6 दूनी 12 यहाँ पर डाल दिया, 6 1 जार 6 यहाँ पर डाल दिया, 2 3 जार 6 यहाँ पर डाल दिया, 2 4 जार 8 यहाँ पर डाल दिया। ओके, तो उनका प्रोडक्ट कर पैटर्न बनाया गया है। मैक्स एम का जो प्लेस वैल्यू है वह है 13, ए का है 1 और एक्स का जो प्लेस वैल्यू है वह है 24। ओके, तो 3 1 जार 3, 1 का तो 1 ही रहेगा एंड 4 दूनी 8 यानी कि 318 मैक्स का कोड बन जाएगा। एंड पैटर्न आपको समझ में आ चुका है एंड ये वर्ड का जिस पैटर्न पर है वह भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। सो दिस 318 इट इज योर फाइनल आंसर। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये कुछ इंटरेस्टिंग दिया गया है कि बार्स जो है उसका कोड बना है 10। ओके, तो HLET का हमें कोड पता लगाना है। ओके, तो बार्स यानी कि BARS उसका कोड बना है 10। ओके, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सम या कोई तो पैटर्न लगा होगा। एक बार देखते हैं उसका जो प्लेस वैल्यू है। तो बी का जो प्लेस वैल्यू है वह है 2, ए का है 1, आर का है 18 और एस का अगर प्लेस वैल्यू देखिए तो वह है 19। ओके, और कोड जो है वह है 10। क्या इनका एक बार इनका सम कर, क्या इनका एवरेज है? मे बी डेफिनेटली इनका एवरेज ही है। देखिए बार्स जो है इसमें 4 लेटर यूज किए गए हैं। ओके, तो ये जो 4 उनका प्लेस वैल्यू है उनका सम अगर हम करते हैं तो 18 दूनी 36 और 37 और 3 तो ये हो जाता है 40। और अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो औसत के लिए 4 नंबर है तो डिवाइड करना होगा 4 के साथ, तो भैया ये मुझे मिल जाएगा 10। ओके, तो वही कोड आपको अप्लाई करना होगा HLET में, HLET में। ओके, तो सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू आप डाल दीजिए। तो H की होती है 8, L की होती है 12, E तो होता है 5 और T का जो प्लेस वैल्यू है वह है 20। तो इन सबका सम कर लीजिए, 12 और 8 20 और 10 30 और 20 यानी कि ये होता है 50। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर द नंबर ऑफ लेटर्स जो है वह 5 है। तो 50 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा जो बार्स का कोड है वही है 10 और HLET का भी कोड कितना रहेगा 10। दिस इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज द लेवल।
यहां पर भी कुछ इसी तरीके का दिया है, शिवानी इज इक्वल टू 574, तो गणेश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो शिवानी, तो एस, तो एक बार प्लेस वैल्यू डाल देते हैं। एस की जो प्लेस वैल्यू है वो है 19, एच की जो प्लेस वैल्यू है वो है 8, आई की जो प्लेस वैल्यू है 9, वी की 22, ए की 1, एन की जो प्लेस वैल्यू है 14 एंड आई की जो प्लेस वैल्यू है वह है 9। तो इनका अगर सम कर लेते हैं तो 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 और ये 10, 9 और 1 10, यानी कि 46, 46 एंड 14, 60 एंड 22 इज इक्वल टू 82। सो 82 का उन्होंने बना दिया है 574। तो डेफिनेटली कुछ मल्टीप्लीकेशन लग रहा है यहाँ पर। नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ लेटर है। 82 को अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 2 जार 14, एक कैरी हाथ में, 8 7 जार 56 और एक 57, तो आ चुका है। ओके, उनका सम को आपको उनके नंबर ऑफ लेटर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में क्या था, बिकॉज ऑफ औसत निकलना था तो डिवाइड करना था। तो गणेश जी का प्लेस वैल्यू है 7 प्लस ए जो है 1 प्लस एन जो है 14 प्लस ई का जो प्लेस वैल्यू है वह है 5 प्लस एस का जो प्लेस वैल्यू है वह है 19 और प्लस एच का जो प्लेस वैल्यू है वह है 8। ओके, तो इनका अगर आप सम कर देते हो 7 और 1 8, 8 और 14 22, 22 और 5 27, 27 और 19, 27 और 19 यानी कि हो जाते 46 और 8 54, 54 एंड बिकॉज इन गणेश देर आर 1 2 3 4 5 6 देर आर 6 लेटर्स, तो 54 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 6 4 जार 24, 2 कैरी हाथ में, 5 6 आर 30 और 2 32, यानी कि 324। दिस इज द राइट आंसर, 324। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। नाउ एक और क्वेश्चन रह जाता है, एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर कहा कि राजदूत को अगर कोड कर कर कार बना दिया जाए, यानी राजदूत को मानना है कार, कार को मानना है एरोप्लेन, एरोप्लेन को मानना है ट्रेन, ट्रेन को मानना है बस। ओके, देन बाय विच व्हीकल कैन यू रीच योर डेस्टिनेशन इन लिस्ट टाइम। तो इस सारे में देखिए राजदूत, कार, एरोप्लेन, ट्रेन, बस सबसे ज्यादा फास्ट हम किस में ट्रैवल करेंगे, एरोप्लेन, और एरोप्लेन को क्या मानना है, ट्रेन मानना है। सो ट्रेन जो है ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो अब एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये जो है पैटर्न पर अब सवाल आ चुके हैं। नाउ सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे कहा जाता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। नाउ इसकी गहराई में मत जाना कि चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर चीन चैन चून ऐसे करके कुछ कोड्स दिए जाते हैं, जैसे कि PAK, KUPK। ओके, तो इसलिए एक नेम दे दिया गया पर्टिकुलर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। इसका एक बार मेथड समझ लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कहा टेल देम यंग। इसका ये मतलब नहीं है कि टेल का कोड PA है या देम का कोड KE है या यंग का कोड LA है, ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ओके, बट अगर आप ख्याल करोगे तो देखिए यंग यहां पर गिवन है, सेकंड वाइज यंग शार्प टेल, तो यहां पर भी यंग गिवन है। फोर्थ जो सेंटेंस दिया है यहां पर भी यंग गिवन है, एंड जो लास्ट है उसमें भी यंग गिवन है। तो चारों के चारों सेंटेंस में अगर आप देख रहे हो तो यंग गिवन है। ओके, तो ऐसा कौन सा कोड है जो चारों के चारों में रिपीट कर रहा है, तो अगर आप ख्याल करेंगे तो PA, तो एक ही ऐसा वर्ड है जो चारों के चारों सेंटेंसेस में आ रहा है, यंग। तो यंग का कोड आपको समझ में आ चुका है, PA है। ओके, इस तरीके से आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो मैं स्क्रीन पर कर रहा हूं इसलिए, अदरवाइज आप अपनी जो कॉपी में जो रफ सीट में करेंगे तो सबसे पहले जो सबसे चारों चार में कॉमन हो उसको डाल दीजिए। तो मुझे यहां पता चल गया यंग, तो मैंने यहां पर डाल दिया यंग, और यंग का जो कोड दिया गया है वह है PA। ओके, उसके बाद अगर देखे तो देखिए यंग खत्म, यंग यहां से गया, PA भी गया। देम अगर आप देख रहे हो ना, टेल अगर देख रहे हो तो फर्स्ट सेंटेंस में भी टेल है, सेकंड में भी टेल है, तो PA तो गया। ओके, इसके अलावा पहले और दूसरे सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, तो के ही कॉमन है। तो डेफिनेटली मुझे ये भी पता चल गया कि टेल जो है उसका कोड यहां पर दिया गया है KE। तो टेल का कोड अगर आपको पता चल गया KE है तो फिर तो बचा एक ही LA, जो कि डेफिनेटली धैम का कोड होगा। तो यहां पर आ चुका धैम, जिसका कोड हमें गिवन है LA। तो फर्स्ट में तो आ चुका। ओके, उसके बाद यंग का हमें मिल चुका है। नाउ शार्प अगर आप देख रहे हो तो पहले सेंटेंस में एंड फोर्थ सेंटेंस में गिवन है। ओके, पहले में भी शार्प यहां पर गिवन है, शार्प यहां पर भी गिवन है। ओके, तो देखते हैं। के तो मुझे पता लग चुका है, वो तो टेल का कोड है। ओके, तो यहां से गया।
नाउ शार्प अगर आप देखें तो यहां पर दूसरा KUP यहां है और KUP यहां पर भी है, तो दोनों में यही कॉमन है। तो डेफिनेटली मुझे ये भी पता लग गया कि शार्प वर्ड है, उसका कोड यहां पर गिवन है KUP। ओके, तो ये भी गया KUP शार्प। नाउ अगर सेकंड सेंटेंस में आप ख्याल करेंगे तो सिर्फ एक ही वर्ड बचा है वाइज और एक ही कोड बचा है NA, तो वाइज का कोड आ चुका है NA। इसके अलावा नाउ यंग का कोड तो हमें मिल चुका, धैम का भी मिल चुका। ओके, मुझे पता है कि LA कोड धैम का है और यंग का कोड PA है। ओके, तो यंग का कोड तो मुझे मिल चुका है, यंग का जो कोड है PA है, तो ये तो गया। ओके, अब अगर आप देखें तो देखिए यहाँ दोनों में ही क्लेवर क्लेवर एक कॉमन वर्ड दिख रहा है आपको, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में क्लेवर। और अगर आप कोड में ख्याल करोगे तो TO आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये भी पता लगा क्लेवर का कोड जो है वह यहाँ पर गिवन है TO। ओके, तो दोनों में अब ब्रिंग वर्ड बचा, तो ऐसे उसका कोड होगा, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया कि ब्रिंग जो है उसका कोड है SE। एंड यहां पर भी यंग क्लेवर को जाने से एक ही वर्ड बनता है टूमोरो, तो TO तो कोड क्लेवर का है, तो टूमोरो का ही कोड होगा जियो। तो यहां पर मैं डाल देता हूं टूमोरो और उसका कोड जो है वह है JO। नाउ सभी के कोड हमें मिल चुके हैं। 5 क्वेश्चन आपको गिवन है। सबसे पहले का व्हाट इज द कोड ऑफ शार्प, तो शार्प का कोड है KUP, ऑप्शन नंबर 4, इट इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज टू स्टैंड्स फॉर, तो TO किसका कोड है, TO अगर आप ख्याल करते हो तो क्लेवर का कोड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टेल टूमोरो, टेल का कोड होता है KE एंड टूमोरो का कोड है JO, तो KEJO आपको जहां पर दिया है नहीं गिवन है। नाउ KEJO ऑप्शन नंबर 3, इट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में हमें पूछा है क्लेवर यंग गर्ल। दिए गए पैटर्न में आप ख्याल करोगे तो गर्ल कहीं पर भी गिवन नहीं है, दो चीजें गिवन है, क्लेवर एंड यंग। क्लेवर का कोड बनता है TO और यंग का कोड जो है वह है PA। तो अब आप कहोगे कि सर गर्ल का तो कोड है नहीं, तो इनमें से तो कोई भी कोड गर्ल का नहीं होगा। एक बार देखिए TO PA कहां पर, ये दोनों तो होना चाहिए, यहां पर तो TO नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ TO एंड PA यहां दोनों है। ओके, एक है BE नहीं है, तो डेफिनेटली सेकंड ही हमारा कोड होगा, क्योंकि BE यहां पर किसी भी कोड में लैंग्वेज नहीं है। अदरवाइज देखिए फोर्थ में तो आप देखो तो PA नहीं है, यहां पर अगर आप देखो तो TO एंड PA दोनों ही है, बट JO जो कि टूमोरो का कोड है, ओके, तो ये गर्ल का कोड हो नहीं सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है एलिमिनेट। और यहां पर तो PA है ही नहीं, इसलिए भी ऑप्शन होगा एलिमिनेट। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर 2, इट इज द करेक्ट आंसर। एक बार देखते हैं फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट्स KUP LA SONA। KUP कोड किसका था, शार्प का था, तो शार्प होना चाहिए। LA कोड जो था धैम का था, तो धैम होना चाहिए। SO, नाउ SO कोई पर कोड है ही नहीं, देखिए यहां पर SE है। ओके, ब्रिंग का कोड SE है, तो ब्रिंग मत लगा देना। और NA का कोड है, NA जो कोड है वह 22 का है, तो ये तीन तो होना चाहिए, शार्प धैम 22। तो वाइस धैम शार्प दिया गया है, बट टेल माय डियर फ्रेंड टेल KE का कोड है, ये नहीं हो सकता। SO शार्प धैम वाइस और क्लेवर का कोड TO है, हमें SO जो किसी का भी कोड है ही नहीं, तो वर्ड कुछ नया होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। सेकंड शार्प धैम वाइस, वो तो है, वाइस तो है ही नहीं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सम वाइस धैम एंड शार्प यहां पर नहीं है, नहीं हो सकता। फिफ्थ ऑप्शन इट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप इसको देखते हो तो शार्प है, वाइस भी है, धैम भी है, एक वर्ड नया भी है नॉट, जो कि दिए गए पैटर्न में कहीं पर भी नॉट है ही नहीं, तो SO डेफिनेटली उसका ही कोड बन सकता है। ओके, तो ये पैटर्न भी आपको समझ में आ चुका है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर एनी बैंकिंग एग्जामिनेशन। ओके, ये पैटर्न पर देखिए आसान है, इसलिए बच्चे जो है इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसको सीरियस नहीं लेते हैं। ओके, बट आसान है तो क्या हुआ, 5 नंबर आपको दिलाता है। एक हाई लेवल की DI अगर आप सॉल्व करते हो, ओके, तब भी आपको मिलता है 5 नंबर। और अगर इस तरीके की कोडिंग डिकोडिंग, जब इस तरीके का सेट आप सॉल्व करते हो, तब भी आपको मिलता है 5 नंबर। नाउ यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सॉल्व तो हर कोई बच्चा कर लेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कितने समय में, कितने टाइम में आप इसको हल करने के लिए कितना टाइम लगाते हो, वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई बच्चा होगा जो इसको प्रैक्टिस नहीं करता है, तो वो समय लगाता है एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 मिनट। ओके, बट अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, अगर आपने 50-100 सेट्स इस तरीके के लगाए हुए, तो यही सेट आप 1 से 2 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। और ये जो 2 मिनट का गैप होता है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप पाओगे कि बहुत सारे बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा होता है। ओके, कट ऑफ से बहुत ज्यादा होता है, और कुछ बच्चे 2-3 नंबर से कट ऑफ से रह जाते हैं, या कट ऑफ के जैसे कि 70 कट ऑफ है तो उनके 71, 72 ऐसे नंबर आते हैं। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको इजी चीज का तो प्रैक्टिस मैं कहूंगा ज्यादा करना है। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। तो ये एक पैटर्न इंपॉर्टेंट था। एक और पैटर्न अब मैं आपको बताता हूं। नाउ डिजिट सिंबल एंड कोड, नाउ ये एक पैटर्न जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी आया था। ओके, कुछ उसी टाइप का है, ये पैटर्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्री के लिए तो ये दोनों पैटर्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो इसमें क्या दिया गया है कि लेटर्स आपको दिए गए हैं और उनके नीचे की तरफ आपको कुछ नंबर है और कुछ सिंबल्स है, ये दिया गया है। यानी कि ई का कोड होता है 5, क्यू का कोड होता है मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, बी का कोड है डॉलर, ओके, के का कोड है 2, एन का कोड है कॉपीराइट, पी का कोड है हैज, एल का कोड है 4, आई का कोड है 9, इस तरीके से दिया गया है। ओके, बट मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है एंड जो लास्ट लेटर है वो वोवेल होता है, तो बोथ विल बी कोडेड एज कोड फॉर वोवेल। तो वोवेल का जो कोड होगा, अगर लास्ट वर्ड ए है, ओके, पहला वर्ड सी है, इस कुछ ये कोई वर्ड है, बीच में कुछ लेटर्स है, इनका कोड मुझे निकालने को कहा, तो ए का जो कोड होगा, क्योंकि पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वाला वोवेल, तो ए का जो कोड है 3, तो दोनों का ही कोड होगा 3, बीच वाले की वैल्यू तो वही रहेगी जो उनका कोड यहां पर गिवन है। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन था कि पहला लेटर वोवेल है और कॉन्सोनेंट है, तो दोनों ही का ही कोड इंटरचेंज कर जाएगा, यानी कि पहला ए है और आखिर का सी है, तो ए का कोड चला जाएगा आखिर में और सी का कोड जो है ये चला जाएगा पहले। ओके, उसके बाद है बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स बोथ कोडेड एज डी। अगर दोनों ही कॉन्सोनेंट है, पहले और आखिरी लेटर, तो दोनों की ही कोड आपको पहले डी डी ही मान लेनी है। ओके, बीच वाली वैल्यू की तो कोड वही रहेगी। एंड फोर्थ है इफ देयर आर मोर देन 2 वोवेल्स इन द ग्रुप ऑफ लेटर्स देन ऑल वोवेल्स विल बी कोडेड एज दिस साइन। ओके, तो सारे वोवेल्स की जो कोड होगी वो इस साइन के अनुसार आपको करनी है, अगर 2 से ज्यादा कोड है तो। एक और बात, ये कंडीशंस आपको पहली कंडीशन ही, अगर पहली फुलफिल होती है तो कोड आपको वही हिसाब से लगाना है। ओके, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा कि 2 कंडीशन साथ में लग रहा है, ऐसा होगा ही नहीं, बट अगर होता है तो क्रम वाइज आपको कंडीशंस फॉलो करवानी है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ पहला लेटर है आई और आखिरी जो लेटर है वह है एफ, तो पहला लेटर वोवेल है और आखिरी लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है। कंडीशन नंबर सेकंड देख लीजिए, इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन द कोड्स फॉर द 2 विल बी इंटरचेंज्ड। तो जो कोड हमें लगाना है आई क्यू सी पी डब्ल्यू एफ का। ओके, तो आई का जो कोड है 9 वो चला जाएगा अंत में, एफ का जो कोड है 8 वो आ जाएगा पहले। तो ये हमारा कोड होगा 8 और 9। ऑप्शन नंबर डी में दिखाई तो दे रहा है, बट एक बार आपको संभलना होगा, बीच वाले वर्ड्स का भी एक बार देख लीजिए कि भैया क्यू का है मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, सी का है 6, पी का जो कोड है वह है हैज और डब्ल्यू का जो कोड है वह है 7। यस, वही कोड है। सो अब आप मार्क करें ऑप्शन नंबर 4 को। अदरवाइज क्या होता है, बीच वाले कहीं पर कोड जो है वह चेंज कर दिए जाते हैं। ओके, तो ऐसा होता है तो फिर आप फंस जाओगे, तो बीच वाली वैल्यूज का भी कोड आपको एक बार पता लगा देना है। ओके, एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ फर्स्ट वर्ड जो है वह है के और लास्ट वर्ड जो है वह है एल, यानी कि देखिए दोनों ही कॉन्सोनेंट्स है। ओके, कंडीशन नंबर थर्ड, इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स बोथ विल बी कोडेड एज डी, तो भैया के और एल दोनों का ही कोड हो जाएगा डी। तो डी अगर आप देखें तो ओनली सेकंड ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, बीच वाले जो लेटर्स है, ए है, डब्ल्यू है, आई है एंड पी है। तो ए का कोड बन रहा है 3, डब्ल्यू जो है उसका कोड बन रहा है 7, आई का जो कोड बन रहा है वह है 9 एंड पी का जो कोड बन रहा है वह है हैज। तो क्या यही दिया गया है? यस, D379 हैज डी, ऑप्शन नंबर सेकंड इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको बहुत ही आसान है, इसलिए बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझना है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पर फर्स्ट लेटर है आई और आखिरी वाला जो लेटर है वह है ए, दोनों ही वोवेल्स। इफ दोनों ही वोवेल्स वाला कंडीशन है सेकंड, नहीं, यस ये तो फर्स्ट, नहीं यहां पर क्या कंडीशन लगेगा, दोनों ही वोवेल्स वाला कंडीशन कुछ है ही नहीं। ओके, अगर 2 से ज्यादा वोवेल है तो क्या 2 से ज्यादा वोवेल है, यहां पर सिर्फ 2 ही वोवेल है। यहां पर कहा था इफ देयर आर मोर देन 2 वोवेल्स, अगर 2 से ज्यादा वोवेल है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल है, बट यहां पर सिर्फ 2 ही वोवेल है। तो इसमें क्या करेंगे, वही कोड लगा दीजिए, छाप दीजिए जो कि दिए गए हैं, आई के बी क्यू एफ ए, वही कोड छाप दीजिए जो दिए है। ए का 3 है, एफ का 8 है, क्यू का मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, बी का डॉलर है, के का कोड है 2 एंड आई का जो कोड है वह है 9। दिस इज योर आंसर। 92 डॉलर आपको दिया है फर्स्ट में, बट उसके बाद देखिए क्यू का कोड तो भैया है मल्टीप्लीकेशन का सिंबल ना, यहां पर ये गलत हो जाता है, 8 मल्टीप्लाई 3 नहीं है, मल्टीप्लाई 8 3 कहीं पर है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 5 इट इज द राइट आंसर। एंड आई गेस आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। देखते एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखिए फर्स्ट भी वोवेल है, थर्ड भी वोवेल है, अरे सॉरी लास्ट भी वोवेल है। एक और बात, यहां पर जो फोर्थ कंडीशन था, इफ देयर आर मोर देन 2 वोवेल्स, यस बीच में ए भी है, तो मोर देन 2 3 वोवेल्स इस वर्ड में दिए गए हैं, आई बी टी एन ए एंड ई। सो देयर आर 3 वोवेल्स इन दिस वर्ड। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि जो लेटर देन ऑल वोवेल्स विल बी कोडेड एज दिस सिंबल, तो ये सिंबल जो है ये इससे आपको कोड सारे वोवेल्स का कर देना है। ओके, तो यहां पर हमने कर दिया, तो ये तो कंफर्म। इसके बाद अगर देखें तो बी टी एन है, तो बी का कोड है डॉलर, टी का जो कोड है @ है और एन का जो कोड है कॉपीराइट है, सारे सिंबल्स।
तो कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का कोड? पहले तो ये सिंबल एंड डॉलर तो कहीं पर है ही नहीं, फर्स्ट है ना, ये सिंबल डॉलर, उसके बाद @, उसके बाद कॉपीराइट, उसके बाद 2 सिंबल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब एक बार देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन जो कहा है कि पहला लेटर तो है टी और आखिरी है ई, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, इट इज द करेक्ट आंसर। पहला लेटर है टी और आखिरी है ई। ओके, तो देखते क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज वोवेल, बोथ द कोडेड एज कोड फॉर द वोवेल, तो ई का जो कोड है वही दोनों में आपको अप्लाई करना है। ई का जो कोड है 5/5 है, तो 5 5, बीच वाले वर्ड तो वही रहेंगे TCKAP, तो सी का जो कोड है वह है 6, के का जो कोड है वह है 2, ए का जो कोड है वह है 3 एंड पी का जो कोड है वह है हैज। तो हैज और 5 आपको दिख रहे हैं दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, 5 6 2 3, ऑप्शन नंबर 3 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको 5 क्वेश्चन का यह पैटर्न भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है।